हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर जामिया में जो बीटेक होता है इसका एडमिशन कैसे होता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं आपके सामने। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जामिया में जो एडमिशन होता है जेई मेंस के थ्रू होता है। जेई मेंस का आपको एग्जाम देना होगा, इसके थ्रू बीटेक में जामिया में एडमिशन होता है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर बीटेक की फीस कितनी है, कितनी सीट्स हैं, कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो आज सारा प्रोसेस जानने वाले हैं। क्या जामिया में हॉस्टल मिलता है, इस बारे में आज देखने वाले हैं। कितनी फीस है, कौन सी ब्रांच कब मिलेगी, तो आज पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। तो आपको जानकर एक बेहद खुशी होगी कि जामिया में जो है इस साल से वो बीटेक जो हो रहा है वो सेल्फ फाइनेंस भी हो रहा है। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता उनका भी अब हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको हम बताएंगे। तो स्टैंड स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अगर हम बात करें देखो जामिया में बीटेक की, तो देखो बहुत सारे कॉलेज होते हैं बीटेक करने के लिए, लेकिन जामिया से ही क्यों करना है, ये चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। आप क्यों करना चाहते हैं। तो देखो जामिया जो है वो अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम रैंक की बात करते हैं तो तीसरी रैंक है। NIRF जो रैंक है वो तीसरी रैंक है जामिया की। और अगर हम बात करें ग्रेड की तो A++ ग्रेड जामिया को मिला हुआ है। तो ये यहाँ पे जो प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा, यानी कि हर बच्चों को प्लेसमेंट होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर हम आज का जो हमारी टॉपिक है वो है बीटेक के बारे में। इसके बारे में बीटेक जिसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होती है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की। तो जामिया में जो ब्रांच है वो कितनी है। देखो जामिया में जो बीटेक होता है वो सिविल इंजीनियरिंग से आप कर सकते हैं बीटेक, या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, या बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। कोई 4 ब्रांच है जामिया में बीटेक करने के लिए। जामिया में अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, या और कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, जिसे आप CS कहते हैं। देखो आजकल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यानी कि जो डिमांड है वो CS की है, कंप्यूटर साइंस की है। तो आपको अगर CS में एडमिशन लेना है तो आपकी जो रैंक है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको CS में एडमिशन मिलेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमने आपको बताया, सबसे पहले हम बात करते हैं सर किसके प्रोसेस क्या है। देखो हमने आपको बताया कि जामिया में जो एडमिशन होता है वो जेईई मेंस के थ्रू होता है। जेईई मेंस का आपको एग्जाम देना होगा, इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा जामिया में। जो आप जानते हैं जेईई मेंस के थ्रू NTA कराता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी के थ्रू होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से, किससे? सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप सिविल से करना चाहते हैं बीटेक, कैसे? सिविल से। तो अगर हम बात करें आप अगर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो टोटल ये जो कोर्स है वो 4 इयर्स का है। आप जानते हैं कितने इयर्स का है? 4 इयर्स का। लेकिन यहाँ पर जो जामिया में जो है वो सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होंगे। सेमेस्टर है तो टोटल सेमेस्टर में ब्रेक कर देगा ईयर्स को। तो टोटल कितने सेमेस्टर है सर? 8 सेमेस्टर। कितने सेमेस्टर है? 8 सेमेस्टर। तो इस तरीके से आप समझिए टोटल कितने सेमेस्टर है? 8 सेमेस्टर। अगर हम सीट्स की बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना सीट कितनी है टोटल। अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी है? वो 70 सीट है। कितनी है? वो 70 सीट्स है। कितनी सीट है? 70 सीट्स। अगर हम बात करते हैं इसकी फीस की, तो फीस आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो फीस जो है वो इसकी है 16,150 रुपये। कितनी है? देखो बहुत कम फीस है। आपको जो एडमिशन लेना है वो जेईई मेंस के थ्रू होगा, ये आप समझ लीजिए। तो जो फीस है वो कितनी है? 16,150 रुपये, यानी कि 16,150। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं 16,150 रुपये आपकी फीस है सिविल इंजीनियरिंग की। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं कहाँ से? जामिया से, तो उसकी जो फीस है सिविल इंजीनियरिंग में अगर करना चाहते हैं तो टोटल आपके 8 सेमेस्टर हो गए, 70 सीट्स मिलेगी, 70 सीट हैं आपकी, और 16,150 रुपये आपकी पर ईयर फीस है। क्या है? पर ईयर। ये क्या है? पर ईयर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर आप बीटेक देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितनी फीस है, यानी कि कितनी सीट्स है, ये देखते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में जो है वो भी 8 सेमेस्टर होंगे आपके। कितने सेमेस्टर होंगे? 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर होंगे। और सीट्स कितनी होंगी? सीट्स भी टोटली आपकी 70 हैं। दोनों सेम है, सीट भी 17 है, और जो फीस है वो आपकी वो भी इक्वली होंगी, 16,150 रुपये पर ईयर। इतनी होगी। देखो हमने आपको बताया बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की जो फीस है वो 16,150 रुपये है। टोटल सेमेस्टर आपके 8 हैं, 4 इयर्स का ये कोर्स है। टोटल सीट 70 है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पर, तो देखो 4 ब्रांच है जामिया में बीटेक करने के लिए।
एक तो आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और तीसरी क्या है आपकी, अगर आप बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं जिसे। तो अगर हम बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स की या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपके टोटल 8 सेमेस्टर है। यहाँ पर भी कितने सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है। और सीट कितनी है आपकी, वो भी 70 सीट है। फीस कितनी है सर, 16,150 रुपए। यहाँ पर भी फीस सेम है। तो देखो अगर ये जो है वो रेगुलर है, अब हम सेल्फ फाइनेंस भी बताएंगे आपको। रेगुलर का मतलब क्या है, अगर आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपका एडमिशन रेगुलर में होगा, नहीं तो सेल्फ फाइनेंस। ये न्यू कोर्स आया है, यानी कि इसी साल से लागू हुआ है, तो आपको समझ लेना है। अगर हम 4th नंबर पर बात करते हैं तो वो क्या है, वो है बीटेक कंप्यूटर साइंस। क्या है, बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो ये चीजें आपको बहुत वेट है इसका, तो इसके बारे में बताते हैं। बीटेक यानी कि अगर आप कंप्यूटर से करना चाहते हैं, सीएस से करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस से, तो यहाँ पर टोटल आपके 8 सेमेस्टर हैं, और सीट्स भी आपकी 70 हैं, और फीस भी आपकी इतनी है 16,150 रुपये। तो ये चीज़ें आपके सामने थी। तो देखो हमने आपको बताया जामिया में जो बीटेक में जो एडमिशन होता है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। जो जेईई मेंस के थ्रू होता है, जिसमें टोटल 4 ईयर्स का एक कोर्स है। अगर आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो 8 सेमेस्टर है, उसमें टोटल 70 सीट है, और 16,150 रुपये इसकी फीस है पर ईयर। अगर आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो आपके 8 सेमेस्टर हैं, इसमें 70 सीट्स हैं, और 16,000 रुपये फीस इसकी भी इतनी है, सेम फीस है। अगर आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो 8 सेमेस्टर है, 70 सीट्स है, 16,150 रुपये इसकी फीस है। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो 8 सेमेस्टर है, 70 सीट है, 16,100 फीस है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे कि जामिया में जो इस साल से, यानी कि ये जो ईयर है 2024-25 में जो एडमिशन होंगे, उसमें जो जामिया में जो एडमिशन होगा वो सेल्फ फाइनेंस में भी हो सकेगा। अब आप बीटेक सेल्फ फाइनेंस भी करना चाहते हैं, जैसे डिप्लोमा होता है जामिया में, सेल्फ फाइनेंस भी होता है, इसी तरीके से आप सब कुछ आपका सेम होगा, डिग्री सेम होगी, क्लास सेम होगी, प्रोफेसर सेम होंगे, बस आपकी जो वहाँ पर फीस है वो थोड़ी अधिक होगी, फीस ज़्यादा होगी, और आपका क्लास टाइम चेंज हो जाएगा थोड़ा, तो इस तरीके से होगा। तो अब बात करते हैं, देखो सेल्फ फाइनेंस में क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आपका एडमिशन होगा। तो स्टैंड अब बात करेंगे हम, देखो सेल्फ फाइनेंस की, यानी कि इसे आप ऐसे कह सकते हैं, इसमें जो फीस है वो थोड़ी अधिक है, ये चीजें आप समझ सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें तो ये जो कोर्स है वो इसी ईयर यानी कि 2024 और 25 सेशन में ही आया है, तो इसे आप समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो अगर सबसे पहले बताते हैं कि सेल्फ फाइनेंस से आप कौन कौन सी ब्रांच से आप करना चाहते हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं सेल्फ फाइनेंस में बीटेक, आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। तो ये 3 ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस, ये चीजें कंबाइन है। तो 3 ब्रांच है आपके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस। तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखो तो अगर हम बात करें आपसे, ये जो हम बात करेंगे वो करेंगे बीटेक सेल्फ फाइनेंस की, तो इसे भी आप माइंड में रखिए, बीटेक सेल्फ फाइनेंस। तो अगर हम देखो सबसे पहले देखते हैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें ये ऐड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो देखो अगर हम बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो टोटल इसमें भी 8 सेमेस्टर मिलेंगे आपको, 4 ईयर्स का ये कोर्स है आपका, आप जानते हैं, और 70 सीट्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो फीस है वो बहुत अधिक है, तो इसे आप समझ सकते हैं। ये जो फीस है वो है 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000। कितनी है, 1,50,000 इतनी फीस है पर ईयर। ये सेल्फ फाइनेंस है तो इसलिए इसकी फीस ज्यादा है। जैसे अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो जो बीटेक है वो कौन सी साइंस से, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 8 सेमेस्टर हैं। टोटल कितने सेमेस्टर हैं, 8 सेमेस्टर हैं, 70 सीट्स हैं इसकी टोटल,
और अगर हम बात करें आपसे तो इसकी जो फीस है वो कितनी है, वो 1.5 लाख रुपए है, यानी कि कितनी है, 1.5 लाख। तो सेल्फ फाइनेंस की फीस जो है वो 1.5 लाख है, रेगुलर की जो है वो 16,150 है। तो ये आप समझ सकते हैं, यानी कि आपका जो एडमिशन है ये आप प्रोसेस जान सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग डाटा साइंटिस्ट की, अगर हम आपसे बात करें, देखो बीटेक कंप्यूटर एंड डाटा साइंस है, तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो इसमें भी टोटल 8 सेमेस्टर है आपके, ये भी सेमेस्टर वाइज है और 70 सीट्स हैं। आपकी जो क्लास है इसमें मॉर्निंग में ही होंगी ये क्लास भी, और इसकी जो फीस है वो भी इतनी है, 1.5 लाख रुपए पर ईयर। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई। देखो सेल्फ फाइनेंस में थोड़ी फीस ज़्यादा है, 1.5 लाख रुपए है, और रेगुलर में जो फीस है वो 16,150 रुपए है। तो सेल्फ फाइनेंस में आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर से तीनों ब्रांच से कर सकते हैं। यहाँ पर सिविल नहीं है, सिविल जो है वो रेगुलर में है, यानी कि वो अगर हम बात करें रेगुलर में है, और ये सेल्फ फाइनेंस में है इस तरीके से। तो रेगुलर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 4 ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और कंप्यूटर है, ये 3 ब्रांच है। सेल्फ फाइनेंस की फीस ज्यादा है, रेगुलर की कम है, आप जानते हैं। आपको ये भी जानना होगा कि इसका जो एडमिशन होगा वो जेईई मेंस के थ्रू होगा, जामिया इसका टेस्ट नहीं करा था, तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ से अब एडमिशन प्रोसेस, तो जेईई मेंस के जब फॉर्म आएंगे तो आप फॉर्म फिल करिए, आपको जामिया का फॉर्म फिल करना होगा इसके साथ साथ, तब आपका एडमिशन होगा। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।